हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे जो बीए सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं जिन्होंने हिंदी को लिया है, चाहे वो एमजीसी, एमआईसी, एमडीसी किसी भी रूप में हिंदी को आपने लिया है, तो आपको पता है कि आपको इस बार जो पढ़ना है सेकेंड सेमेस्टर में वो पूरा का पूरा आप देखिएगा काव्य पढ़ना है और उनके रचनाकार के बारे में। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है एक मैराथन है जिसमें पूरा का पूरा जो है आपका रचनाकार वाला जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। और इसमें ज्यादा लेट नहीं करेंगे, इसको एकदम सिस्टमेटिक ढंग से हमने तैयार किया हुआ है। जिसको पूरा कर लीजिएगा ना तो आपका जितना भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना विलंब के चीजों को शुरू करते हैं। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्त यार में। तो देखिए, पहले हम लोग पढ़ते हैं सूरदास के बारे में। आखिर इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी जो मृत्यु कब हुई और इनके माता पिता कौन थे, अगर उनके बारे में कोई जानकारी मिलती है तो उसको देख लेंगे। उसके अलावा इनकी रचनाओं को जरूर देखना है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन इसी तरह का पूछेगा, जैसा पूछेगा उस तरह हम बताते चलेंगे। तो देखिए, सूरदास का जन्म जो है ना रांगटा नामक एक जगह है वहां पे हुआ था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद कब हुआ था, तो 1478 ईस्वी में हुआ था। कब, तो 1478 ईस्वी में सूरदास का जन्म जो है रांगटा नामक स्थान पर हुआ। ये देखिए, यहाँ पे रांगटा नहीं है, राकटा है। देखिए, एक मिनट रुकिए, हम लिख देते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा। आपको ये रंगटा है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नामक स्थान पर हुआ था, 1478 ईस्वी में हुआ था। और इनके जो पिता थे ना, पंडित रामदास थे। ठीक है, सूरदास सारस्वत ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम जो था सुमाना दास था। ठीक है, ये माफ कीजिएगा, जमुना दास था। ये देखिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया आज। इनके पिता रामदास, माता जमुना दास। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था, 1478 ईस्वी में हुआ था, रंगटा नामक स्थान पर हुआ था। और ये जो है सारस्वत ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। कुछ विद्वान का मानना है ना कि इनका जन्म जो है वो सीही नामक स्थान पर हुआ था, ये भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन मेन जो आपको रखना है वो रंगटा वाला याद रखना है। ठीक है, रंगटा, ये याद रखिएगा कि इसी जगह पे हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद आ जाइए, अगला जो टॉपिक है इनके संबंध में। सूरदास की मृत्यु 1500 जो है 83 ईस्वी में गोवर्धन के निकट एक जगह है जो कि आप देखिएगा पुरसौली, वहीं पे हो गया था। पुरसौली में इनका जन्म मतलब मृत्यु हो गई थी इनकी। ठीक है, 1483 ईस्वी में। सूरदास जो है ना बल्लवाचार्य के शिष्य थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये पॉइंट है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा कि सूरदास किसके शिष्य थे, तो बल्लवाचार्य के थे। देखिए, कोई भी टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे ना तो उसमें टू द पॉइंट देखना है हम लोगों को। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा उसके जीवनी को देख लीजिए और वहां से क्वेश्चन ही नहीं बनता है। जहां से क्वेश्चन बनेगा वहीं पे हम लोग खेल खेलेंगे यानी पढ़ेंगे। सूरदास के बारे में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सूरदास को दिखाई वगैरह नहीं देता था, ये अंधे थे। उसके बाद एक चीज और ध्यान में रखिएगा सूरदास को लेकर कि ये जो है ना कृष्ण के उपासक थे। ठीक है, अब आ जाइए इनकी पुस्तकों को देख लेते हैं हम लोग, पुस्तक कौन कौन है। तो इनकी पुस्तक में सूर सागर है, साहित्य लहरी है, सुरावली है, सुर सुरावली है। उसके बाद देखिए नल दमयंती है, गोवर्धन लीला है। इसमें याद कौन रखना है, देखिए याद करने वाला साहित्य लहरी है एक। दूसरे दूसरे में याद रखिएगा नल दमयंती रखिएगा और गोवर्धन लीला, ये तीनों याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि साहित्य लहरी किसकी है, नल दमयंती किसकी है, गोवर्धन लीला किसकी है, सूरदास की है। और उसके बाद देखिए सूर सागर और सूर सरावली जो है ना, ये दोनों नाम ही से आप मतलब वहां पे देखिएगा कि सुर सागर है, सुर सरावली है। इसको नाम से ही आप एकदम एक तरह से कहिए तो एलिमिनेट कर सकते हैं या चुन सकते हैं, क्योंकि सुर से सुर सागर ऐसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब आज ये दूसरे जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं उनको देख लेते हैं कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तुलसीदास, तो तुलसीदास के बारे में जानिए। तुलसीदास बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है आपके पूरे सिलेबस में। तो देखिए, तुलसीदास का जन्म जो होता है ना 1532 ईस्वी में होता है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक एक गांव है, वहीं पे हुआ था। ठीक है, तो राजापुर नामक गांव में, बांदा जिला जो उत्तर प्रदेश है, वहीं पे 1432 ईस्वी में हुआ था, ये ध्यान में रखना है। इनके पिता जो है आत्माराम दुबे हैं, आत्माराम दुबे इनके पिता। और नाम जो है इनकी माँ का वो है हुलसी। तो ये भी ध्यान में रखिए कि इनकी माता हुलसी और पिता जो है आत्माराम दुबे। और ये जो है कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर नामक गांव में हुआ था 14 ये माफ कीजिए 1532 ईस्वी में। ठीक है, इतनी बातें ध्यान में रखिएगा। इनके बाल्यावस्था में ही क्या होता है ना, इनके माता पिता इनको बहुत जल्दी ही छोड़ देते हैं। जिसके बाद क्या होता है, ये क्या करते हैं, जिसके कारण ये अपनी जिंदगी में यानी शुरुआती दौर में बहुत कठिनाइयों से अपने जीवन को जीना शुरू करते हैं। और बहुत तरह की इनको दिक्कतें भी होती है। इन दिक्कतों को झेलते हुए ये आगे बढ़ते हैं और उसके बाद ये क्या करते हैं कि इनका विवाह हो जाता है एक
लड़की जो रहती है रत्नावली उससे, ठीक है। यानी इनकी पत्नी का नाम क्या है, तो इसको ध्यान में रखिए रत्नावली है, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखिए तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। और रत्नावली जो है ना, एक बार क्या होता है कि ये तुलसीदास को बिना कुछ बताए वो चुपचाप उठती है और चल जाती है अपने मायके, मतलब कि अपने पिता के घर। जब चली जाती है तो इसके बारे में जब तुलसीदास को बाद में पता चलता है कि उनकी पत्नी यहाँ नहीं है और मायके चली गई है, तो तुलसीदास भी क्या होता है कि आधी रात को ही उठ के अपनी पत्नी के पास चल जाते हैं मिलने के लिए वहां पे मायके। और उस बीच में क्या होता है जानते हैं, अंधड़ तूफान, मतलब बहुत तरह की दिक्कतें होती है, यानी बारिश का मौसम होता है, और इस बीच में वो वहां पे पहुंचते हैं। जब वहां पे पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी देखती है इनको तो बड़ा भौचक कराती है कि भाई इतना रात में आ गया। तो उसके बाद इनको डांट फटकार लगा देती है, यानी कि इनको डांट डपट कर देती है इनकी पत्नी। तब क्या करते हैं तुलसीदास वहां से निकल जाते हैं, और निकलते हैं तो वैराग्य धारण कर लेते हैं। और ये भगवान जो राम है उनकी पूजा उपासना में लग जाते हैं। यानी कि उसके बाद ये वैराग्य जो धारण करते हैं, उसके बाद ये फिर घूम के, यानी कि मुड़कर फिर वापस नहीं गए, ठीक है। और इनकी मृत्यु जो होती है ना, वो 1623 ईस्वी में हो जाती है। इतनी बातें इनसे, एक कंसेप्चुअल चीजें थी जिसको याद रखना है। इनकी रचना कौन कौन है अब उसको देखिए। रामचरितमानस जो तो आप जानते हैं, ये तो बहुत मतलब भास्ट है ही नहीं, बचपन से आप सुनते आ रहे हैं। उसके बाद देखिए ये दोनों को याद रखिएगा बहुत अच्छे से, कवितावली और गीतावली, ये भी इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। कवितावली, गीतावली और रामचरितमानस, ये तीन रचनाएं जो है तुलसीदास की है, और बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जब भी तुलसीदास से सवाल बनेगा तो वो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि तुलसीदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो ये तीनों अगर याद है तो बेहतरीन है, ठीक है। तुलसीदास की ये याद रखिएगा, रामचरितमानस, कवितावली और क्या है, गीतावली, ये तीनों याद रखना। और उसके बाद इनकी पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली था, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रख लेना है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है ना कि क्वेश्चन जब भी बनेगा वो आप बना पाइएगा, ठीक है। अगर हमने कहीं पे कुछ मिस्टेक किया होगा ना, तो उसको थोड़ा नजरअंदाज कीजिएगा, थोड़ा स्पीड बोलने की वजह से हमको लग रहा है कुछ हम मिस्टेक किए हैं, बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है। रामचरितमानस वाला याद जरूर रखना है, कवितावली और गीतावली, ये तीन रचनाएं ध्यान में रखिएगा। कुछ मिस्टेक हमको लगा कि हुआ है, पता नहीं, आप बता दीजिएगा। चलिए अब रहीम के जीवन को लेकर देख लीजिए। तो रहीम क्या है कि रहीम जो है, इनका पूरा नाम क्या है इसको पहले जानिए। अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है, इनका पूरा नाम यही था, अब्दुल रहीम खान खाना था। और इनके बारे में आप जानिए, ये मध्यकाल के हैं, ठीक है। और मध्यकाल में भी आप देखिएगा तो मुगल काल में से इनका संबंध रहा है, ठीक है। मुगल काल में आप देखेंगे ना, तो अकबर जो है मुगल शासक, उन्हीं के दरबार से ये संबंधित थे, ठीक है। अब इसमें एक बात ध्यान में रखिएगा, इनके पिता का नाम बैरम खां था, और बैरम खां जो था मुगल सम्राट जो अकबर है उसका संरक्षक था, ठीक है। बाद में क्या होता है ना कि बैरम खां खां जो है अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है, और फिर अकबर क्या कहता है कि भाई तुम एक काम करो, यहाँ से निकलो और हज पे निकल जाओ मक्का मदीना के लिए। उसको मक्का मदीना भेज देता है, लेकिन उसको बीच में ही मार दिया जाता है, ठीक है। उसको आपको जानने की जरूरत नहीं है बैरम खां के बारे में। बैरम खां की मृत्यु के बाद क्या करता है अकबर जो है ना, यही जो अब्दुल रहीम खान खाना है ना, इनको अपने पास रख लेता है और अपना बेटा के रूप में मानता है। इसको पढ़ाई लिखाई में सारा चीज जो व्यवस्था होती है वो अकबर कर देता है इनके बारे में, ठीक है, इनके मतलब पढ़ाई लिखाई को लेकर, ठीक है। और इसी वजह से अब देखिए, किसी भी इंसान का लालन पालन अगर बहुत अच्छे परिवार में हो, अच्छे ढंग से हो, तो क्या होगा, वो बहुत तेज भी होगा। तो ठीक वैसा ही है, जो ये रहीम जो है ना, इनका जो इतना अच्छा से इनका लालन पालन जब हो गया ना, तो इनको पढ़ने लिखने का बड़ा शौक उत्पन्न हुआ, और इन्होंने कई एक रचनाएं भी कर दी, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इनकी भी मृत्यु होती है, कब होती है, तो 1627 ईस्वी में हो जाती है। अब चलिए एक एक करके चीजों को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए इनका जन्म 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। लाहौर जो है वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। इनके पिता का नाम था बैरम खान, जो कि मुगल सम्राट अशोक ये माफ कीजिए अकबर के संरक्षक थे, ठीक है। तो अकबर के संरक्षक कौन थे, तो बैरम खान थे, उन्हीं का बेटा कौन है, तो ये है अब्दुल रहीम खान खाना, यानी कि रहीम है, ठीक है। रहीम की शिक्षा दीक्षा यानी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था अकबर के द्वारा की गई थी, और अकबर ने बाद में इनको नवरत्न, यानी उनका जो नवरत्न होता था, 9 व्यक्तियों का एक मतलब समूह होता था, उसमें इनको शामिल कर दिया था, ठीक है। और इनकी मृत्यु जो है, रहीम साहब की मृत्यु जो है 1627 ईस्वी में हो जाती है। इतनी बातें इनकी एकदम जो आपसे पूछा जा सकता है उससे रिलेटेड था, ठीक है। अब देखिए जो किताब है ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। रहीम सत सही है, उसका देखिए श्रृंगार सत सही है, रहीम रत्नावली है, राम
पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी है, ठीक है, ये इनकी रचना है। तो देखिए इसमें याद जो करना है ना वो देखिए, रहीम जो है सत सही है, ये याद नहीं भी कीजिएगा तो रहीम के नाम से आप मार दीजिएगा। रहीम रत्नावली भी ये तो आप नहीं याद करेंगे तो चलेगा, लेकिन याद जो है ना वो याद इसको कीजिएगा, श्रृंगार सत सही और उसके बाद रास पंच अध्यायी, ठीक है, ये दोनों रचनाओं को जरूर याद कीजिएगा। यहाँ से आप हो सकता है थोड़ा मिस्टेक करें कि किसका है नहीं है, आपको सोचना पड़ जाए, लेकिन अगर इसको याद रखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी जो नाम से रिलेटेड है वो तो आप बना ही दीजिएगा, उसमें कोई गलती नहीं होगा। और अंतिम समय में आप देख रहे हैं तो इसमें तो गलती होने की बहुत कम ही चांसेस होते हैं, ठीक है। अब देखिए मीराबाई को शुरू करते हैं। अब एक नया कैरेक्टर आ जाता है आपके सामने, मीराबाई। तो मीराबाई के बारे में आप देखिए, थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको दे दें कि मीराबाई जो है ना ये श्री कृष्ण की उपासक है, यानी भगवान कृष्ण की उपासना इनका जो महत्वपूर्ण, मतलब एक तरह से कहिए तो केंद्र रहा है, केंद्र बिंदु रहा है, और इन्होंने पूरा उनकी उपासना में ध्यान भी दिया था, ठीक है। अब देखिए एक चीज और, रहीम के बारे में एक चीज हम छोड़ दिए थे, उसको भी बता दें। रहीम के द्वारा कई एक जो है ना ग्रंथों का अनुवाद भी किया गया था, यानी पहले लिखा हुआ ग्रंथ है उसका अनुवाद इन्होंने किया था। इन्होंने ब्रज भाषा, अवधी और खड़ी बोली में भी कई ग्रंथों को लिखा था। किसने? रहीम ने, ठीक है। अब देखिए मीराबाई वाला अब फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए मीराबाई का जन्म जो है 1498 ईस्वी में हुआ था और राजस्थान में हुआ था। जहां पे बाई शब्द लगे ना, आप देखिएगा मीरा और बाई, यानी पीछे में बाई जहां पे लगे वहां ध्यान लगा दीजिएगा, तुरंत राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के लोग जो है ना महिलाओं को ज्यादातर बाई वगैरह शब्द से यूज करते हैं, ठीक है। तो मीरा बाई, तो बस यहाँ पे ध्यान इतना ही रखना है कि मीराबाई जो है वो कहाँ की थी, तो राजस्थान की थी। 1498 में इनका जन्म हुआ था, और इनका जन्म कहाँ हुआ था वो अभी अभी बता देंगे, इनके पिता कौन थे सब कुछ आपको बताएंगे। और इनकी जो उपासना है, उपासना पद्धति वो कृष्ण पर थी आधारित, ठीक है, यानी भगवान कृष्ण की उपासना ये करती थी, ठीक है। अब देखिए एक एक चीज को समझिए। इनका जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान की मेड़ता एक जगह है, वहीं पे चोकड़ी गांव में हुआ था, ठीक है। मेड़ता के चोकड़ी गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? रत्न सिंह था, राजा रत्न सिंह था, ठीक है, राव रत्न सिंह जिसको बोलते हैं आप। तो ध्यान में रखना है कि इनके जो पिता हैं राव रतन सिंह थे, इनकी माता का नाम कुसुम कुंवर था, ठीक है। कुसुम कुंवर इनकी माता का नाम, इनके पिता का नाम रतन सिंह, और इनका जन्म 1498 ईस्वी में कहाँ पे, तो राजस्थान के मेड़ता नामक जो जगह है उसी के एक गांव है चोकड़ी, वहीं पे हुआ था, ठीक है। इनसे बेसिक चीजें आपको बता दिए। अब आ जाइए, इनका विवाह जो होता है ना बाद में चित्तौड़ के राजा जो है राणा संगा के पुत्र होते हैं एक भोजराज, उनके साथ कर दिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात की है कि इनके विवाह के तुरंत कुछ दिनों बाद क्या होता है, इनके पति का जो है, इनका जो भोजराज इनका जो पति है उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जब मृत्यु हो जाएगा ना तो उसके बाद ये श्री कृष्ण की उपासना करना शुरू कर देती है मीराबाई। और मीराबाई क्या होता है कि कृष्ण के ही, मतलब एक तरह से कहिए तो कृष्ण के ही भजन गा गा कर बड़े ही एकदम फक्कड़ जीवन जीने लगती है, वो नाचने गाने लगती है। मतलब कि कृष्ण में इतना उनकी आस्था हो जाती है ना कि वो कृष्ण का ही नाम भजन वगैरह सब कुछ करने लगती है, और कृष्ण को ही अपनी पति मान बैठती हैं, और ये अपने पति के रूप में उनको पूजा उपासना करने लगती है। लेकिन देखिए ये परिवार से कैसी थी, राजपूत जो परिवार है उस घराने से आती थी, तो इस वजह से इनके परिवार के लोग इनसे बड़े ही दुखी हो गए। क्यों भाई? तो ये नाच गान का काम करने लगी कृष्ण के याद में, मतलब जहां तहां नुक्कड़ वगैरह पर घूमती बोलती थी। तो इस वजह से क्या होता है कि इसके परिवार के लोग चाहते थे इनकी मृत्यु हो जाए, और उनको मारने के लिए कई एक बार जहर देने का भी प्रयास किया गया था, लेकिन उसमें वो लोग सफल नहीं हो पाए थे। और कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की ही लीला है जिसके वजह से वो बहुत दिनों तक जीवित भी रही, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो इंसान आता है उसका जाना भी तय होता है। तो ठीक है, ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। इनकी भी मृत्यु 1546 ईस्वी में हो जाती है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है कि 1546 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद अब देखिए इनसे संबंधित जो भी आपके जो महत्वपूर्ण जो पुस्तक है इनका ना, उसको देख लीजिए, यानी रचना इनका। तो देखिए नरसिंह जी मायरा है, ठीक है। तो नरसिंह जी मायरा पहला किताब इनका था। उसके बाद क्या था, राज गोविंद है, ठीक है, उसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कौन है, राग गोविंद है, देखिए ये भी गलत लिखा गया है, राग गोविंद है। उसके बाद देखिए गीत गोविंद पर इनको इन्होंने टीका लिखा है। उसके बाद देखिए राग षोडश है, षोडश रुकिए, राग जो है सोरठ है। उसके बाद देखिए मीराबाई के मल्हार। तो देखिए इसमें याद जो रखिएगा ना तो वो है नरसिंह जी मायरा जो इनकी किताब है। उसके बाद देखिए राग गोविंद है, गीत वो गोविंद पर आपसे पूछेगा कि कौन टीका लिखा था, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए ध्यान में रखिएगा कि गीत गोविंद जो रचना है उस पे कौन टीका लिखा था, तो वो लिखी थी मीराबाई, ठीक है।
राग षोडश के पद जो है ये भी मीराबाई की है, और मीराबाई की मल्हार जो है ये तो नाम से ही आप चुन लीजिएगा। तो इतना में आपको जो याद रखना है ना, नरसी जी मायरा ये याद रखिएगा, ठीक है। राग गोविंद याद रखिएगा, और गीत गोविंद के ऊपर जो टीका लिखी है ये तीनों याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा आपसे, ठीक है। अब देखिए ये मीराबाई का भी कैरेक्टर हम खत्म कर दिए। देखिए आज का वीडियो का जो मकसद है ना मेरा, वो है कि कम समय में बेहतरीन चीज आपको दे दें। मतलब कि आप इतना ही करके जाइएगा तो यकीन मानिए ऑब्जेक्टिव तो आपसे छूटने वाला नहीं है। सब्जेक्टिव की बात रही तो सब्जेक्टिव तो आपने किया होगा, यूनिट 1 में बहुत चीजें हम पढ़ाए थे, बट इसमें ज्यादा चीज हम नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन उसको भी हम कोशिश करेंगे कि अगर एग्जाम आपका डिले होगा यानी बाद में होगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, तो हम उसको भी करा देंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए देखिए ये जो कैरेक्टर वाला टॉपिक है ना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव ज्यादा बनेगा। अब आ जाइए अब जो मेन है ना, रस खान का जीवन परिचय, यानी रस खान कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, इसको देखेंगे। रस खान के जो पुस्तकें हैं उसको देखेंगे। ये बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बड़ा ही मतलब आपको नंबर देने वाला टॉपिक है, ठीक है। तो देखिए एक चीज और आपको बता दें, मीराबाई के जो गुरु है ना उसको एक बार देख लीजिएगा। हम उसको नहीं पढ़ाए, लेकिन मीराबाई के गुरु के बारे में अगर देख पाइएगा ठीक है, नहीं देख पाइएगा कोई बात नहीं। मीराबाई का जो सेपरेट हम लेक्चर लाएंगे, और आज ही लाएंगे, हो सकता है कि आपको आज ही मिल जाए, तो उसमें हम उसको डिस्कस कर देंगे, उसको हम छोड़ दिए जान के, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं रस खान को, ठीक है। तो रस खान का जन्म जो हुआ है 1533 ईस्वी में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, तो दिल्ली में हुआ था, ठीक है। और कोई कोई जो इतिहासकार हैं वो बोलते हैं ना कि इनका जन्म जो है रस खान का जो है पिहानी में हुआ था, ठीक है। तो दोनों बात याद रखिएगा कि रस खान के बारे में कुछ इतिहासकार मतलब विद्वान जो है, इतिहासकार मत यहाँ यूज कीजिएगा, विद्वान विद्वान जो है वो बोलते हैं पिहानी में इनका जन्म हुआ था, और कुछ बोलते हैं कि नहीं भाई इनका पिहानी में ना जन्म होकर दिल्ली में हुआ था, ठीक है, दिल्ली के निकट हुआ था। तो दोनों चीज याद रखना है, कब हुआ था ये याद ज्यादा रखना है कि 1533 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब आ जाइए, इनका वास्तविक नाम जो था ना सैयद इब्राहिम था, यानी कि रस खान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। और रस खान के बारे में एक चीज आपको बताएं कि ये श्री कृष्ण के भक्त थे, और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जब ईश्वर को देखा यानी कृष्ण के मूर्ति को देखा ना, तो ये इतने मोहित हो गए कि उस लला की मूर्ति को देखकर ये इतने प्रभावित हुए कि उनके भक्त बन गए। और उन्हीं के याद में कहिए कि इन्होंने मतलब एक कहिए तो पुस्तकों की रचना भी कर दी, और इनकी जो रचनाएं हैं ज्यादातर कृष्ण से संबंधित रही है, ठीक है। तो इतनी एक तरह से आप यूं कहें तो इसका जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि इस टॉपिक का, उसको हम बता दिए। अब देखिए इनके जो गुरु हैं जो है गुसाई विठल नाथ हैं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, गुसाई विठल नाथ इनके गुरु थे। आपसे पूछ सकता है कि गुसाई विठल नाथ किसके गुरु थे, या आपसे बोलेगा रस खान के गुरु का नाम क्या था, तो गुसाई विठल नाथ था, ठीक है। अब आ जाइए इनकी और भी चीजों को देखिए। तो इनकी मृत्यु जो होती है 1618 ईस्वी में हो जाती है, ठीक है। इनके जो महत्वपूर्ण पुस्तक हैं उनको देख लीजिए। अब सुजान रस खान, ये तो आपको याद रहेगा, रस खान का नाम लगा हुआ है। देखिए मीराबाई वाला याद रखिएगा, सुजान रस खान वाला, रहीम वाला, ये तीनों नामे से आपको चुनने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कुछ चीजें जो आपको याद नहीं रहेगा उसको याद करना बहुत जरूरी है। प्रेम वाटिका ये भी रस खान की रचना है, ठीक है। तो प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो रस खान की है, तो इसको याद रखना है आपको, ठीक है। अगले टॉपिक को आप देखते हैं, नया टॉपिक जो आपकी स्क्रीन पे है, देखिए इसको, मलिक मोहम्मद जैसी। तो मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में एक चीज बता दें आपको, ये जो मलिक मोहम्मद जैसी है ना, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा पद्मावत। तो पद्मावत के वजह कर ये बड़े प्रसिद्ध हो गए, ठीक है। यानी ये पद्मावत में इन्होंने जो है ना अलाउद्दीन खिलजी के समय की चर्चाओं को इसमें जिक्र किए हुए हैं। उस समय इन्होंने बताया कि एक राजा होता है रतन सिंह, उसकी पत्नी जो है पद्मावती, उसी को मतलब एक तरह से उसके बारे में राजा जो ये अलाउद्दीन खिलजी है, ये उसकी बड़ी गुणगान सुनता है कि वो बड़ी ही खूबसूरत औरत रहती है। उसी को प्राप्त करने के लिए ये अलाउद्दीन खिलजी जाता है, और रतन सिंह जो है ना उससे युद्ध करते हुए मारे जाते हैं, यानी मतलब वीर गति को प्राप्त होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि राजपूतों में एक प्रथा चलती है जोहर की प्रथा, उसी प्रथा को पालित मतलब मानते हुए या उसको स्वीकार करते हुए जो उनकी पत्नी रहती है मतलब रतन सिंह की, वो मीरा, ये माफ कीजिएगा, रतन सिंह की पत्नी जो है पद्मावती, वो क्या करती है जोहर कर लेती है। जोहर का मतलब था ना जलती हुई आग में कूद जाती है और पूरा शरीर उनका जल जाता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं मतलब जोहर प्रथा, जो कि प्राचीन काल में आपको बहुत ज्यादा दिखेगा, मध्यकाल में भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना इसी में चर्चित है, ठीक है। और इसी को आधार बनाकर इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिख दी जिसको बुलाया पद्मावत, ठीक है। तो अब इसको हम लोग देखते हैं।
तो देखिए मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म जो है 1467 ईस्वी में हुआ। ये कहाँ हुआ था? तो जायस नामक जो जगह है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना, उसी जगह पे हुआ था और इसीलिए इनको जैसी के नाम से जाना जाता है। मलिक मोहम्मद जैसी जो है ना, जैसी इनका जो नाम है ना, वो इनका एक तरह से कहिए तो बाद में उपनाम के रूप में जोड़ा गया है, नहीं तो इनका पूरा नाम तो मलिक मोहम्मद ही था, बाद में इसको जोड़ दिया जैसी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। इनका प्राचीन नाम जो था उदयान था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि उदयान किसका प्राचीन नाम था, तो वो मलिक मोहम्मद जैसी का था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि उदयान किनका प्राचीन नाम था, तो मलिक मोहम्मद जैसी का था। अभी तक में कुछ का हम प्राचीन नाम बताए नहीं ना बताए, तो उदयान आपको बताया है ना, तो मलिक मोहम्मद जैसी मार के आइएगा, जो भी हो सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इनके पिता का नाम जो था ना, मलिक जो है मलिक रजे अशरफ था। ठीक है, इनके पिता का नाम। तो एक बात तो ये, इनका जो पहला नाम था यानी प्राचीन नाम, उसको ध्यान में रखना है। इनका जन्म कब हुआ था उसको ध्यान में रखना है, और मलिक रजे अशरफ था इनके पिता का नाम। अब इनके गुरु को देख लीजिए। देखिए गुरु से क्वेश्चन बनता है, इसीलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। इनके गुरु का नाम था शेख बुरहान और सैयद अशरफ, यानी दो इसके गुरु थे, एक शेख बुरहान थे और एक थे सैयद अशरफ। ये दोनों ही गुरु का नाम याद रखिएगा। इनके बारे में कहा जाता है ना कि एक बार हादसा इनके साथ हुआ, जिसके कारण इनकी आंख की जो लाइट थी वो चली गई। उसके बाद क्या होता है, इनके शरीर में पूरा चेचक हो गया था, जिससे ये कुरूप दिखने लगे, यानी भद्दे दिखने लगे थे। ठीक है, तो इनके बारे में इतना ही चीज आपको ध्यान में रखना है। इनके व्यक्तित्व को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ना है वो आपको हम मेन चीज पढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में जहां से क्वेश्चन बनेगा। अब आ जाइए, इनकी रचनाओं को देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इनकी रचना का नाम देख लीजिए। पहली रचना जिससे इनको प्रसिद्धि मिली ना, वो रचना है पद्मावत। ठीक है, उसके बाद देखिए अखरावट दूसरी है, उसके बाद है आखिरी कलाम, तीसरी है आप देखिए चित्रलेखा, पांचवी है कहरनामा। ठीक है, अब कहिएगा गुरुजी याद इसमें कौन कौन करें, तो पद्मावत तो याद कर लीजिए, अखरावट तो याद कर लीजिए, आखिरी कलाम याद कर लीजिए। आखिरी कलाम इस तरह याद रखिएगा कि हमने सबसे आखिर में आपको मलिक मोहम्मद जैसी पढ़ाया, इसीलिए इसको आखिरी कलाम याद रखिएगा कि आखिरी कलाम कोई था तो मलिक मोहम्मद जैसी था, क्योंकि सर ने सबसे अंतिम में इसको पढ़ाया है। ठीक है, उसके बाद देखिए पद्मावत वाली कहानी तो आपको हम पढ़ा ही दिए, तो पद्मावत इसलिए भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये आप देखिएगा पूरे जो मध्यकाल का दौर है उसी से संबंधित बहुत से आपके रचनाकार हैं, तो इस वजह से इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, और एक चीज और इसमें ध्यान में रखिएगा, चित्रलेखा भी इनकी रचना थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो आज का वीडियो जो है ना बच्चों, ये इसलिए नहीं हम कराए कि आपका मतलब कि आपको इसके बारे में बहुत डिटेल आपको दे देते या एक घंटा का बना देते, तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है। कम समय में ज्यादा चीज देने के प्रयास से हमने इसको किया है, और आप यहाँ से देखिएगा आपका क्वेश्चन भी बनेगा। ठीक है, आप उसको जरूर करके आइएगा, छोड़ना नहीं है। कोशिश करिए कि हर एक क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट करें और एलिमिनेशन तकनीक को ज्यादा यूज कीजिएगा। ठीक है, एक काम और कीजिएगा, कबीर दास के बारे में हम पहले पढ़ा चुके हैं, उसकी जीवनी को देख लीजिए और विद्यापति की जीवनी, दोनों को देख के जाइएगा। इतना चीज आप देख के जाइएगा ना, पूरा टॉपिक आपका कोर आपका खत्म है। ठीक है, उसके बाद जो है इनकी रचनाओं को देखना होता है, लेकिन यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव बनेगा 10 का 10 बन जाएगा, इससे बाहर नहीं होगा। लेकिन पूरी रचनाओं को देखिएगा तब और याद रखिएगा तब। ठीक है, कुछ चीजें हो सकती है बहुत डेप्थ में रहे तो कुछ अलग भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन इतना अगर याद रखते हैं तो आप एकदम थोड़ा एंजॉय करते हुए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक होगा सब कुछ। ठीक है, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।